द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की दो महत्वपूर्ण समानांतर पर्वतीय पट्टियां हैं। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित अपेक्षाकृत ऊंची और अधिक सुदृढ़ पर्वतीय श्रेणी है, जबकि शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय भी कहा जाता है। यह उत्तर में महान हिमालय और दक्षिण में शिवालिक के बीच स्थित है। लघु हिमालय की सामान्य ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर के बीच पाई जाती है, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई और स्थलाकृति में पर्याप्त अंतर मिलता है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी संरचना और स्थानीय नाम बदलते जाते हैं। लघु हिमालय का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित, वलित और कायांतरित शैलों से हुआ है। स्लेट, शिस्ट, क्वार्ट्जाइट, चूना पत्थर और अन्य प्राचीन शैल समूह इसके विभिन्न भागों में मिलते हैं। हिमालयी पर्वत निर्माण के दौरान तीव्र संपीड़न और थ्रस्टिंग ने लघु हिमालय की शैलों को अत्यधिक विकृत किया, इसलिए इसकी भूगर्भीय संरचना जटिल है। मेन सेंट्रल थरस्ट लघु हिमालय को उत्तर की ओर उच्च हिमालयी क्रिस्टलीय शैलों से अलग करने वाली प्रमुख विवर्तनिक संरचनाओं में से एक है। मेन बाउंड्री थरस्ट लघु हिमालय और शिवालिक के बीच प्रमुख विवर्तनिक सीमा बनाता है। हिमालय की संरचना और भूकंपीय सक्रियता को समझने में इसका विशेष महत्व है। लघु हिमालय में अनेक स्थानीय पर्वत श्रेणियां विकसित हुई हैं। इनमें पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत श्रेणियों में से एक है। इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में मिलता है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित प्रसिद्ध अंतरपर्वतीय घाटी है। ये हिमालय की संरचनात्मक विविधता का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। पीर पंजाल में पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कश्मीर को दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़ने में महत्वपूर्ण रहे हैं। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय का प्रमुख भाग है। कांगड़ा घाटी के ऊपर इसका तीव्र उत्थान इसे विशिष्ट पर्वतीय स्वरूप प्रदान करता है। महाभारत श्रेणी नेपाल में लघु हिमालय की प्रमुख अभिव्यक्ति है। इससे स्पष्ट होता है कि लघु हिमालय अलग अलग क्षेत्रों में अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। लघु हिमालय में कई प्रसिद्ध पर्वतीय घाटियां स्थित हैं। कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू जैसी घाटियां पर्वतीय भूगोल, कृषि, बागवानी, पर्यटन और मानव बसावट की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कुल्लू घाटी ब्यास नदी से संबंधित अंतरपर्वतीय घाटी है। इसके आसपास की पर्वतीय स्थलाकृति और अनुकूल स्थानीय जलवायु ने बागवानी तथा पर्यटन के विकास में सहायता की है। कांगड़ा घाटी धौलाधार के दक्षिणी भाग से संबंधित है। ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण कृषि, चाय उत्पादन, पर्यटन और बसावट क्षेत्रों में शामिल है। लघु हिमालय में अनेक प्रसिद्ध पर्वतीय नगर विकसित हुए हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला और अन्य पर्वतीय नगर इसी मध्य हिमालयी भूभाग से संबंधित हैं। ब्रिटिश काल में अपेक्षाकृत शीतल जलवायु के कारण लघु हिमालय में कई हिल स्टेशन विकसित किए गए। इससे इस क्षेत्र के नगरीय और पर्यटन भूगोल का विशिष्ट स्वरूप बना। लघु हिमालय की ढालों पर ऊंचाई और स्थानीय जलवायु के अनुसार वनस्पति में परिवर्तन मिलता है। समशीतोष्ण वन इसके कई भागों की महत्वपूर्ण विशेषता हैं। देवदार, चीड़, ओक और अन्य पर्वतीय वृक्ष विभिन्न ऊंचाइयों तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पाए जाते हैं। वनस्पति का वास्तविक वितरण वर्षा, ढाल की दिशा और ऊंचाई से नियंत्रित होता है। लघु हिमालय में सीढ़ीदार कृषि का व्यापक विकास हुआ है। तीव्र ढालों को छोटे समतल खेतों में परिवर्तित करके कृषि योग्य भूमि तैयार की जाती है। समशीतोष्ण जलवायु वाले भागों में सेब और अन्य फलों की बागवानी का विशेष महत्व है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पर्वतीय अर्थव्यवस्था में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लघु हिमालय की कई नदियां तीव्र ढाल पर बहती हैं, इसलिए उनमें अपरदन क्षमता अधिक होती है। गहरी घाटियां और तीव्र ढाल इसकी युवा पर्वतीय स्थलाकृति को प्रदर्शित करते हैं। लघु हिमालय भूगर्भीय रूप से सक्रिय और संरचनात्मक रूप से कमजोर क्षेत्र है। भ्रंश, तीव्र ढाल, नदी अपरदन और भारी वर्षा कई स्थानों पर ढाल अस्थिरता को बढ़ाते हैं। सड़क निर्माण,
ढालों की अनियोजित कटाई, अत्यधिक निर्माण, वनों की क्षति और प्राकृतिक जल निकासी में परिवर्तन संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना बढ़ा सकते हैं। लघु हिमालय के विपरीत शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे दक्षिणी और बाहरी पर्वतीय श्रृंखला है। इसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक का विस्तार हिमालय के पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर एक लंबी, किंतु कई स्थानों पर असतत पर्वतीय पट्टी के रूप में मिलता है। शिवालिक की सामान्य ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर के आसपास मानी जाती है, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाई इससे कम या अधिक हो सकती है। शिवालिक की चौड़ाई सामान्यतः लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच बदलती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में इसका विकास अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। शिवालिक हिमालय का निर्माण मुख्यतः हिमालय की ऊंची श्रेणियों से अपरदित होकर आए अवसादों से हुआ है। हिमालय के उत्थान के दौरान नदियां ऊंची पर्वत श्रेणियों से विशाल मात्रा में कंकड़, बजरी, बालू, गाद और अन्य अवसाद दक्षिण की ओर लाती रहीं। ये अवसाद हिमालय के दक्षिण में विकसित अग्रभूमि बेसिन में जमा हुए और समय के साथ संघनित होकर शिवालिक शैल समूह का निर्माण हुआ। बाद में निरंतर प्लेटीय संपीड़न के कारण इन अवसादी निक्षेपों में वलन और ब्रंशन हुआ तथा वे ऊपर उठकर शिवालिक पर्वत श्रेणी के रूप में विकसित हुए। इस कारण शिवालिक को हिमालय की अपेक्षाकृत नवीन पर्वतीय श्रृंखला माना जाता है। शिवालिक की शैलें अपेक्षाकृत कम सुदृढ़ और आसानी से अपर्दित होने वाली अवसादी शैलों से बनी हैं। इसलिए यहाँ अपर्दन, गली निर्माण और ढाल अस्थिरता कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं। शिवालिक निक्षेप जीवाश्मों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें प्राचीन स्तनधारियों और अन्य जीवों के जीवाश्म पाए गए हैं, जो हिमालयी क्षेत्र के पुरापर्यावरण और जैविक इतिहास के अध्ययन में उपयोगी हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई स्थानों पर लंबी संरचनात्मक घाटियां विकसित हुई हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। दून सामान्यतः पर्वतों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, जिनमें नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जमा हुए हैं। देहरादून इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कोटली दून और पाटली दून जैसी घाटियां भी उल्लेखनीय हैं। दून घाटियों की अपेक्षाकृत समतल भूमि, जल उपलब्धता और अनुकूल स्थानीय परिस्थितियों ने मानव बसावट और कृषि को प्रोत्साहित किया है। शिवालिक के दक्षिणी पाद प्रदेश में नदियां पर्वतों से निकलकर मोटे कंकड़ और बजरी जमा करती हैं। इससे अत्यधिक छिद्रयुक्त भाबर क्षेत्र विकसित होता है। भाबर में कई छोटी नदी धाराएं मोटे अवसादों के भीतर नीचे चली जाती हैं और सतह पर उनका प्रवाह स्पष्ट हो सकता है। भाबर के दक्षिण में महीन अवसादों और ऊंचे भूजल स्तर वाला तराई क्षेत्र विकसित होता है, जहां भाबर में भूमिगत हुई कई धाराएं पुनः सतह के निकट दिखाई देती हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच सबसे स्पष्ट अंतर उनकी उत्पत्ति और शैल संरचना में है। लघु हिमालय मुख्यतः पुरानी, संपीड़ित और अनेक स्थानों पर कायांतरित शैलों से निर्मित है, जबकि शिवालिक मुख्यतः अपेक्षाकृत नवीन नदीजनित अवसादी निक्षेपों से बना है। लघु हिमालय शिवालिक की तुलना में अधिक ऊंचा और अधिक पर्वतीय है, जबकि शिवालिक कम ऊंचा और हिमालय का बाहरी अग्रभाग बनाता है। लघु हिमालय में अनेक प्रमुख हिल स्टेशन, पर्वतीय घाटियां और बागवानी क्षेत्र विकसित हुए हैं, जबकि शिवालिक में दून घाटियां, पाद प्रदेशीय निक्षेप और तीव्र अपर्दन वाली स्थलाकृति अधिक विशिष्ट है। दोनों पर्वतीय पट्टियां सक्रिय हिमालयी विवर्तनिकी से प्रभावित हैं। इनके प्रमुख थरस्ट और ब्रंश हिमालय में संचित संपीड़न को समायोजित करने वाली संरचनाओं का हिस्सा हैं। शिवालिक के दक्षिण में मेन फ्रंटल थरस्ट हिमालय के सक्रिय अग्रभाग से संबंधित है। इसके आसपास का क्षेत्र वर्तमान विवर्तनिक गतिविधियों को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लघु हिमालय और शिवालिक दोनों में भूकंप और भूस्खलन का जोखिम पाया जाता है, लेकिन स्थानीय जोखिम शैल संरचना, ढाल, वर्षा, नदी अपर्दन और मानवीय हस्तक्षेप के अनुसार बदलता है। शिवालिक में ढीली और अपेक्षाकृत कमजोर अवसादी शैलों के कारण तीव्र वर्षा के दौरान अपर्दन और ढाल विफलता की संभावना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के क्रमिक दक्षिणमुखी विकास को भी दर्शाते हैं। निरंतर संपीड़न के साथ हिमालयी विरूपण उत्तर के पुराने पर्वतीय भागों से दक्षिण की अपेक्षाकृत नवीन पट्टियों की ओर स्थानांतरित हुआ। परीक्षा की दृष्टि से लघु हिमालय को महान हिमालय और शिवालिक के बीच स्थिति, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत जैसी श्रेणियों, पर्वतीय नगरों, घाटियों और मेन सेंट्रल तथा मेन बाउंड्री थरस्ट के संदर्भ में समझना उपयोगी है। शिवालिक को हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन श्रृंखला, नदीजनित अवसादों, अपेक्षाकृत कम ऊंचाई,
कमजोर अवसादी शैलों, दून घाटियों और हिमालयी अग्रभाग की सक्रिय विवर्तनिकी से जोड़कर समझना चाहिए। लघु हिमालय और शिवालिक मिलकर हिमालय के भूवैज्ञानिक विकास का महत्वपूर्ण क्रम प्रस्तुत करते हैं। लघु हिमालय पुराने और अधिक संपीड़ित पर्वतीय भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शिवालिक हिमालय से अपर्दित पदार्थों के निक्षेपण और बाद में उनके उत्थान से निर्मित अपेक्षाकृत नवीन बाहरी पर्वतीय पट्टी का प्रतिनिधित्व करता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकादमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।